सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। पूरा गांव धुंध में लिपटा रहता। सुबह देर से सूरज निकलता और रात को बर्फ जैसी ठंडी हवा चलती थी। यह गांव अपनी एक अजीब आदत के लिए जाना जाता था। यहाँ हर कोई छत पर सोता था। गांव वालों का मानना था कि छत पर सोने से शरीर मजबूत रहता है, ताज़ी हवा मिलती है और बीमारियां पास नहीं आती। लेकिन ये बात हर किसी को अच्छी नहीं लगती थी। अनु की झुंझलाहट। अनु रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। हाथ कांप रहे थे, नाक लाल हो चुकी थी और मन गुस्से से भरा हुआ था। पता नहीं इन लोगों को क्या शौक है, इतनी ठंड में भी छत पर ही सोना है। क्या घर में कमरे सिर्फ सजावट के लिए बने हैं? वह बड़बड़ाते हुए दाल में छौंक लगाती है। उसकी सास आवाज देती है, अनु, जल्दी करना। खाना खाकर सबको ऊपर भी जाना है। देर हो रही है। अनु ने मन ही मन सोचा, ऊपर नहीं, कब्रिस्तान भेज रही हो क्या? खाना खाकर सब लोग अपने अपने बिस्तर उठाने लगे। रजाइयां, तकिए, चादरें, सब छत पर। अनु और उसकी जेठानी पूजा बिस्तर बिछा रही थी। पूजा ने ठंडी सांस ली। आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। अनु बोली, हवा नहीं, सजा है ये। उसी वक्त सामने वाली छत से पड़ोसन रीना दिखी। वह भी रजाई संभालते हुए बोली, बहू, आज तो ठंड हद से ज्यादा है। अनु हंसते हुए बोली, हाँ आंटी, आज तो कुल्फी बनकर सोएंगे। उसी गांव में कुछ दिन पहले नई बहू आई थी, काव्या। आज उसकी शादी को सिर्फ 5 दिन हुए थे। घूंघट में कांपते हाथों से वह सीढ़ियां चढ़ रही थी। अचानक उसका पैर फिसला। अरे माँ! वह सीढ़ियों पर बैठ गई। सास दौड़कर आई। अरे बहू, कुछ हुआ? काव्या रोते हुए बोली, पैर में बहुत दर्द है, मुझे नीचे ही सोने दीजिए ना। सास ने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं बहू, आज नीचे सो गई तो कल से आदत पड़ जाएगी। चल, हम सहारा देकर ऊपर ले चलते हैं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस ठंडी हवा की आवाज। अनु करवटें बदल रही थी। मच्छर, ठंड और ये खुला आसमान। ना चैन है, ना नींद। तभी उसकी ननद ने उसके ऊपर पैर रख दिया। हे भगवान! अनु उठ बैठी। छत के कोने में उसे एक परछाई दिखी। वह डर गई। कौन है? अरे डर मत, मैं पूजा हूँ। दोनों छत के किनारे बैठ गई। पूजा बोली, सच बताओ अनु, अब मुझसे भी नहीं हो रहा। अनु की आंखें भर आईं। हम बहू हैं, क्या हमें इंसान नहीं समझते? अगले दिन सब्जी मंडी जाते समय बहुएं इकट्ठा हुईं। रीना बोली, मेरी तो खांसी रुक ही नहीं रही। पूजा ने कहा, मेरे बच्चे को बुखार है। अनु बोली, अब बहुत हो गया, आज बात करेंगे। शाम को सबने बात रखने की कोशिश की। अनु बोली, मान जी, तबीयत ठीक नहीं है, नीचे सोने दीजिए। सास बोली, हम भी तो ऊपर ही सोते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। पूजा की सास बोली, ये सब बहाने हैं। काव्या चुपचाप रोती रही। बहुओं ने सोचा, डराकर ही मानेंगे। रात को नकली आवाजें चलाईं। कोई नहीं जागा। फिर नकली छिपकली फेंकी गई। सारे बुजुर्ग हंस पड़े। अरे बच्चों जैसी हरकतें मत करो। सब बहुएं हार गईं। कुछ दिनों में हालात बिगड़ने लगे। बच्चे बीमार, बुजुर्ग खांसते,
महिलाएं कमजोर, पूरा गांव परेशान। तब गांव के डॉक्टर ने जांच की। गांव की चौपाल में डॉक्टर बोला, पहले छत पर सोना अच्छा था क्योंकि हवा साफ थी। आज हवा जहरीली है। रात को छत पर सोना बीमारी बुलाना है। सन्नाटा छा गया। सरपंच बोला, तो फैसला ये रहा, सर्दियों में कोई छत पर नहीं सोएगा। उस रात पहली बार अनु अपने कमरे में सोई, कंबल ओढ़ा, दरवाजा बंद, शांति। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की। आज नींद आएगी, पूरी नींद। परंपराएं तब तक ही सही हैं जब तक वो इंसान की सेहत और सम्मान के खिलाफ न हो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।